ये बेहद संवेदनशील इलाके हैं। यहाँ पर ईरान आपको आसानी से आने नहीं देता और केवल आज तक की टीम है जो नतांज पहुंची। न केवल नतांज बल्कि तेहरान, अगर आप ईरान की राजधानी की बात करें तो उससे लगभग 450 किलोमीटर दक्षिण की तरफ यानी मध्य ईरान में इस्फहान का क्षेत्र है। इस्फहान जाग्रोज पहाड़ों की तलहटी में आता है और इन्हीं पहाड़ों में बहुत ज्यादा छिपाकर वो मिसाइलें भी रखी गई हैं। अंडरग्राउंड टनल्स यहां पर हैं जहां से बारंबार हमला किया जा सकता है। बेहद संवेदनशील शहर और पहली बार आप विश्व में देखिए आज तक की वो टीम है जो पहुंची है इस्फहान से ये रिपोर्ट लेकर कि किस तरह से ईरान अपने संवेदनशील इलाकों की अब सुरक्षा कर रहा है। इस समय मौजूद है इस्फहान में, जो ईरान के लिए सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। इसका अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो इसे वैसे जिस जगह में मौजूद है इसे कहा जाता है नक्शे जहान, यानी ये इस्फहान की सबसे बड़ी पहचान है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यानी इस्फहान को अगर पहचानना हो तो फिर नक्शे जहान जरूर आना पड़ता है। लेकिन इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि महत्व है, वो है ये IRGC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यानी यहाँ पर जो इनकी जो एरोस्पेस की जो हेडक्वार्टर्स है वो यही मौजूद है। यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम्स हो या फिर आप कह सकते हैं कि जो उनके यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट्स है वो भी यहाँ मौजूद है। आपको याद होगा 2025 में जब अमेरिका ने अटैक किए थे तो इस्फहान ही दूसरी ऐसी जगह थी जिसपे सबसे ज्यादा अटैक किए गए थे। यानी पहले अटैक सबसे ज्यादा जो थे वो तेहरान में किए गए और फिर इस्फहान में। तो आप मान के चल सकते हैं कि आखिरकार ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन अमेरिका या फिर आप कह सकते हैं ईरान के लिए क्यों जरूरी होगी। अभी जहां मौजूद हैं ये पूरा नक्शे जहान का इलाका मैं आपको दिखाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इलाका इस समय किस तरीके का माहौल यहां पर मौजूद है। हालांकि देखिए अभी यहां पर लोग बहुत आम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन इस्फहान में भी इस तरीके का अलर्ट जारी है कि अगर कुछ होता है तो इस्फहान को भी आप कह सकते हैं कि तुरंत रेड कॉर्नर या फिर आप कह सकते हैं इमरजेंसी में तब्दील कर दिया जाएगा। यहाँ पर सिक्योरिटी पूरी तरीके से मुस्तैद कर दी जाएगी और यहाँ पर जो चीजें हैं ये नेशनल चीजें या फिर आप कह सकते हैं लोगों की आवाजाही बंद कर दी जाएगी। नेशनल इमरजेंसी से पहले यहाँ के ताज़ा हालात हम आपको दिखा रहे हैं और हम आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस जगह का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। यहाँ पर लगातार अमेरिका की नज़रें हमेशा बनी रहती है क्योंकि ये सबसे पुराने न्यूक्लियर इनरिचमेंट साइट्स में से भी एक है और आप मान के चलिए कि इस्फहान की अपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ साथ इसका मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ईरान के लिए है।